मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, मैं इतना प्राउडली बोल सकता हूँ कि ये ना बेस्ट बेस्ट ऑडिट स्ट्रैटेजी वीडियो है। मतलब नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर जो चैप्टर्स और जितना मैं बताऊंगा उतना भी आपने अच्छे से कर लिया ना बेटा। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ऑडिट में। जितनी चीजें बताऊंगा, जितने चैप्टर्स बताऊंगा, विद एविडेंस, विद प्रॉपर एनालिसिस, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया ना बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके ऑडिट में ना कितना भी पेपर टफ आ जाए, कितना ही पेपर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए, कितना ही एआई लेवल का पेपर आ जाए, आप मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मिनिमम 50 मार्क्स की मैं आपको गारंटी देके जाता हूँ। और आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वीडियो में जो चीजें बताऊंगा, जितने अच्छे से बताऊंगा, जितने एविडेंस देकर बताऊंगा, उसको सुन लेना, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा लेना। फिर आपको गारंटी देता हूँ कि इस लेवल की वीडियो ना आपकी किसी भी फैकल्टी ने नहीं दी होगी। चाहे आपके कोई भी फैकल्टी, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे साउथ सेंट्रल हो, कहीं की भी फैकल्टी ने इस लेवल का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उस चीज का अप्लाई कर दूंगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बात होती है आपके पास पेपर एनालिसिस की। तो हमने क्या किया लास्ट 5 अटेम्प्ट का प्रॉपर एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और किस नंबर पे क्वेश्चन आए। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 और सितंबर 25। तो हमने क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस कर दिया। अब क्या क्या यहाँ पे एनालिसिस कर दिया, तो हमने ना सोचा क्या इसको थोड़ा सा ना और मॉडिफाई करके आपको बताया जाए। मॉडिफाई का मतलब कैसे आप देख लोगे स्क्रीन पे, मई 24 में क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में चैप्टर नंबर 2, 5, 3, 6, और सितंबर 24 में चैप्टर नंबर 7, 4, 1, 8 ये चैप्टर पूछे। हमने क्या किया है, इसको एक असेंडिंग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब अगर आप ढंग से देखो तो चैप्टर नंबर 2, 5, 3, 6, तो हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 इसमें 1, 4, 7, 8 इस तरह से हमने यहाँ पे करके दे दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस फॉर्म में ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस पे ध्यान देखिए, इस पे ध्यान दो कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसका और अच्छे वर्जन से, थोड़ा और लाइट वर्जन हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन वाइज कर दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट के ABCD पार्ट में मई 24 में किससे चैप्टर क्वेश्चन आया, सितंबर 24 में किससे आया, जैन 25 में किससे आया, मई 25 में किससे आया और सितंबर 25 में किससे क्वेश्चन आया। इससे होगा क्या, इस एनालिसिस से होगा क्या? बोलो भैया इतना फालतू का, इतना घुमा फिरा के एनालिसिस क्यों किया है? इसका एक रीजन है कि मैं आपका पेपर फॉर्मेट प्रेडिक्ट कर सकूं कि आप एक्चुअल में पेपर फॉर्मेट क्या होगा। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 70% जो पेपर फॉर्मेट में बताऊंगा ना, 70% अब मान के चलो यही पेपर फॉर्मेट होने वाला है। कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें आपको मैक्सिमम चांस है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, ये और फर्स्ट के सी पार्ट में, ये तो चैप्टर नंबर 4 से पूछेगा, नहीं तो 6 से पूछेगा। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। तो आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ABCD 3 पार्ट या 4 पार्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप ढंग से देखो। तो मई 24 में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया, फिर जैन 25 में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया, और मई 25 में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया, और सितंबर 25 में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया। मतलब पिछले 5 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आया। सेम सेम चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आया। उसके बाद देखोगे तो एक चीज देखोगे, चैप्टर नंबर 6 ठीक है भैया, 4 ठीक है भैया, फिर दोबारा 4 पूछा, लेकिन उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से पूछ लिया, फिर 4 से पूछा। तो हो सकता है हाई चांस हो कि आपके चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आ सके, नहीं तो 6 नहीं तो 4 रिपीट कर सकता है। ये देखो, ये कर सकता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आप मान के चलो चैप्टर नंबर 2 से, 3 से, या चैप्टर नंबर 4 से या 6 से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरी बात, मैंने क्या बोला ना, 70% करेक्ट होगा, तो मतलब 30% इनकरेक्ट, मतलब गलत होने के भी चांस। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मान लो ये चीज मैंने आपको बोल दी, तो हो सकता है आईजे सितंबर 24 की तरह आप वो चैप्टर नंबर 4 से 7 से और 8 से क्वेश्चन पूछ ले। तो आप आके बोलोगे, अरे तूने तो बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 70% करेक्ट होगा, 30% मान के चलो गलत होगा। चलो 30% कह रहा, मैं क्या पूरा ही गलत हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो आईसीआई है। मैं, मेरे कहने पे तो पेपर बनता नहीं है। वही कहना, वीडियो के स्टार्टिंग में तो थोड़ा दिमाग खुद भी लगाना, क्योंकि कुछ लोग का दिमाग नहीं लगाते। कुछ गलत हुआ तो गाली देना, अपने फैकल्टी को गाली देना आ जाते हैं। 10 दिन की लीव मिली है, स्टिल अगर आप ऑडिट में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो ना, चाहे पेपर कितना भी टफ है, गलती आपकी। हाँ, एफएम की तरह कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, कुछ ऐसी अजीब चीजें, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बट सिलेबस के अंदर का पार्ट है, जैसे लॉ में आया या डीटी में आया या कॉस्टिंग में आया, वो सिलेबस का पार्ट था। आप मुझसे आके बोलोगे भैया पेपर टफ था, थोड़ा बहुत तो टफ हो गया, सी का पेपर है। तो इसलिए बोलो कि पेपर फॉर्मेट आप मान के चलो, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यही चीज आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पिछले 5 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में पिछले 5 अटेम्प्ट में 3 बार चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद 3 बार चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आया, और फिर 10, 11, 10, 11 से क्वेश्चन आया। तो इसी तरह से मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में आप चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन मान के चलो, बी और सी में प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि कोई पैटर्न दिखा ही नहीं। आप देखोगे 2 के बी और सी पार्ट में, आप देखोगे तो 2, 3, 4, 3, 5, 4, 1, 7 7, तो प्रेडिक्शन थोड़ी सी मुश्किल है। भाई किस चैप्टर से आएगा? तो यहाँ पे लिख दिया है कि प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल पॉसिबल नहीं है। जहां जहां पॉसिबल है कि जिस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पे लिख दिया है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 के एक एग्जांपल से समझा दिया, इस तरह से आपको पेपर फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 6 से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 2 के बाद में चैप्टर नंबर 1 से, 3 के बाद में चैप्टर नंबर 3, 8, 10, 11 से मिल सकता है। 4 के ए और बी पार्ट में चैप्टर नंबर 4 और 5 से मिल सकता है, और 5th का प्रेडिक्शन करना मुश्किल है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। पर 6 के ए पार्ट में से चैप्टर नंबर 9 से, 6 के बी में चैप्टर नंबर 11 से और 6 के सी में चैप्टर नंबर 2 से, ये जो 4 से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब एमसीक्यू की बात करेंगे टेस्ट नंबर, तो ये होगी पेपर फॉर्मेट। अब आते हैं आपके चैप्टर वाइज मार्किंग वेटेज पे। तो बहुत लोग ना बोलते हैं, अरे भैया चैप्टर नंबर 3 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक जाओ, रुक जाओ, आपके सामने हमने वेटेज रखी है। ये लगभग वेटेज आप मान के चलो आउट ऑफ 90 मार्क्स से वेटेज मिलेगी। भैया 90 मार्क्स और पेपर तो 70 मार्क्स का। अरे मुन्ना, अरे मेरे लाल, अरे मेरे मुन्ना, अरे मेरे लाल, 70 मार्क्स का पेपर होता तो एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में छोड़ने को मिलता है। हाँ भैया, फिर भी अगर 70 प्लस 40 जोड़ दो भैया 84 होगा, तो ये 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि मुन्ना अगर आप देखोगे ना, अगर मैं आपको वही बात है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे ऐसे 2 क्वेश्चन ऑप्शन में दिए ना, आपने हर जगह नहीं लिखा। जैसे ये देखोगे, ये 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिए कि चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन लो या 11 से कर लो। फिर आप देखोगे यहाँ पे 5 और 9 से है, मतलब अभी शुरू में जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिखे ना आपको ऑप्शनल में, उसकी वजह देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन, उसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 90 मार्क्स 84 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन आता है, और आपको 84 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में करना होता है। तो उसी बेसिस पे बताऊं मैं आपको मार्क्स वेटेज चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 से आप लास्ट 5 अटेम्प्ट में 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मतलब एवरेज 5 मार्क्स का मान के चलो। चैप्टर नंबर 2 में 15 मार्क्स, 11 मार्क्स, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मतलब 10 मार्क्स का आप एवरेज मान के चलो। चैप्टर नंबर 3 जो आप बहुत ज्यादा डरते हो, बहुत ज्यादा घबराते हो, 6 मार्क्स, 11 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 11 मतलब मेन यूनिफॉर्म में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। तो हो सकता है आपके आपके पेपर में 5 मार्क्स का ही आए, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो 11 मार्क्स का ही आ जाए। तो एवरेज मान लो इसमें भी 10 मार्क्स आ जाए। फिर चैप्टर नंबर 4 11, 10, 14, 10, 8 मतलब 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 जो बहुत बड़ा चैप्टर, आप बहुत घबराते हो यार कितने मार्क्स का आएगा, कितना मार्क्स आएगा। सिर्फ मेन यूनिफॉर्म देगा 18 मार्क्स, बाकी फिर 15 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, फिर 14 मार्क्स, फिर 10 मार्क्स, तो इसमें एवरेज मान लो 15 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नंबर 6 जो आप बहुत लोग छोड़ के जाते हो, 3 4 3 4 5 मतलब एवरेज 5 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 7 7 4 अगर किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो जनवरी 5 में 14 मार्क्स, मेन यूनिफॉर्म में 10 मार्क्स, और आपके लास्ट टाइम 5 मार्क्स का है चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 7 मार्क्स, 3 मार्क्स, 9 मार्क्स, 14 मार्क्स, मेन यूनिफॉर्म में अभी लास्ट टाइम में 8 मार्क्स। उसी तरह से चैप्टर नंबर 9 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, 9 मार्क्स, 5 मार्क्स, 9। अरे चैप्टर 9 तो मैं बहुत ज्यादा वेटेज सोच रहा था, ये तो एवरेज 10 मार्क्स से ऊपर बढ़ा ही नहीं है। चैप्टर नंबर 10 अगर सिर्फ जनवरी 5 अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए तो हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स। चैप्टर नंबर 11 जो बहुत सुपर इजी है, बहुत सुपर इजी है, तो आप देखो 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, और लास्ट अटेम्प्ट में 14 मार्क्स का पूछा है ऐसे ने। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक चैप्टर बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी एवरेज वेटेज देखा जाए तो 10 मार्क्स है, बस चैप्टर नंबर 1 की 5 मार्क्स है, और चैप्टर नंबर 6 की आपको 5 मार्क्स की वेटेज देखने को मिलेगी। तो 1 और 6 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चैप्टर की वेटेज एवरेज 10 मार्क्स ही बैठती है। तो आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं कि ये चैप्टर नहीं आता तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, या ये चैप्टर नहीं, ये चैप्टर अच्छे से तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। सबकी इक्वल वेटेज है, मान लो 10 मार्क्स का ही वेटेज देता है ऐसे आपको। 10 मार्क्स कभी-कभी किसी टाइम एक चैप्टर से ज्यादा पूछ लेगा, एक चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछ लेगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन वाइज की बात करें, क्या भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो देखो चैप्टर 1 से एवरेज एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आया। चैप्टर नंबर 6 की देखा तो हर अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। चैप्टर नंबर 2 में 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलो पूछेगा। चैप्टर नंबर 3 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर नंबर 4 में 3 3 3 2 2 मतलब 3 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर नंबर 5 में 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब आप मान के चलो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर नंबर 6 में बताइए था स्टार्टिंग में कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर नंबर 7 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मतलब 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में पूछेगा। चैप्टर नंबर 8 में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब 2 से 3 के बीच में पूछेगा। चैप्टर नंबर 9 जो बहुत मुश्किल लगता है, देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन के बीच में पूछा है। चैप्टर नंबर 10 अगेन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक बार भी नहीं पूछा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन या कभी-कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। चैप्टर नंबर 11 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चीज नहीं आती तो मुझसे ये नहीं होगा, ये नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हर चैप्टर से एवरेज मान के चलो एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एवरेज पूछेगा, और जिसकी किस्मत जितनी खराब होगी, मतलब कोई चैप्टर नंबर 5 छोड़ के जा रहा है तो हो सकता है उस चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और मान लो कोई बच्चा चैप्टर नंबर 11 बहुत अच्छे से करके चला जाए तो लास्ट अटेम्प्ट की तरफ 3 क्वेश्चन आ जाए, 14 मार्क्स का वो बैठ जाए। तो जितना अच्छे से आपको आता है ना, जितने चैप्टर अच्छे से आता है तो उसको इतने अच्छे से कर लो कि आपको जितने मार्क्स का पेपर आता है मैं अच्छे से कर लेता हूँ। और मान लो चैप्टर नंबर 3 5 9 ये 3 चैप्टर बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, मैं आपको आगे और बताता हूँ। मैं थोड़ा आपको आगे और बताता हूँ कैसे। चैप्टर नंबर 1 11 6 2 8 10 ये 1 11 6 2 8 10 मतलब लगभग 6 चैप्टर आपके बनते हैं। 11 में से 11 में से 6 चैप्टर्स बनते हैं, और ये पूरा आउट ऑफ 90 मार्क्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव पार्ट में। एमसीक्यू में भी अगर एमसीक्यू के मार्क्स पे 4-5 एवरेज 5 मार्क्स चैप्टर वाइज जोड़ लो, या 3-3 4 मार्क्स भी जोड़ लो, तो इतना ही आपको अप्रॉक्स आपका यही वेटेज बैठेगा। तो उसको 90 नहीं, उसको हम 100 मार्क्स का भी बोल सकते हैं कि इतना ही वेटेज मिलेगा। 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऊपर नीचे आप करके चल सकते हो। तो अगर आप देखोगे ना चैप्टर नंबर 1 3 11 6 2 8 10 मतलब बैंक ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे 200 ऐसे 230 की बात की जा रही है, ऐसे 300 की बात की जा रही है चैप्टर नंबर 2 से। तो एक आध टॉपिक
या एक आध कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। किनकी बात कर रहा हूँ? इन 6 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो एक आध चैप्टर, एक आध टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा। ये नहीं कह रहा हो सकता है किसी बच्चे को बैंक ऑडिट आता ही ना हो, उसको चैप्टर नंबर 4 अच्छे से आता हो। तो यहाँ पे मैं एक एवरेज लेके चलो कि एवरेज बच्चे की सोच क्या है। आप मुझे मत बोलना कमेंट करके भैया मुझे तो बैंक ऑडिट आता ही नहीं है। मैंने एवरेज माना, क्या बैंक ऑडिट नहीं आता होता चैप्टर नंबर 7 अच्छे से आता हो। पर यार एवरेज कह रहा हूँ कि बच्चे की सोच क्या है, या मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, या मेरी सोच क्या होती, या मेरी थिंकिंग क्या होती है। तो ये 6 चैप्टर ना, एक आध कॉन्सेप्ट ही आपको मुश्किल लगता होगा। तो अगर मैं ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लेता हूँ, अगर मैं ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लेता हूँ, अगर मैं ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लेता हूँ, तो मैं एवरेज 40 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँगा। देखो लास्ट अटेम्प्ट में 45 मार्क्स, उससे पहले 46 मार्क्स, उससे पहले 35 मार्क्स, उससे पहले 38 मार्क्स, उससे पहले 39, मतलब एवरेज 40 मार्क्स का पेपर मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता हूँ। 40 मार्क्स और एक आध कॉन्सेप्ट ही आपको मुश्किल लगेगा। 1 11 6 में तो शायद ही किसी को दिक्कत होगी। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर में आपका ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 10 आपका बैंक ऑडिट, उसमें एक आध कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो सकती है, पर उसको अच्छे से कर लिया तो 40 मार्क्स तो आपके ऐसे बोलते हैं ले ले बेटा ले ले। फिर आता चैप्टर नंबर 4 और 7, ये प्योर स्टैंडर्ड 5 एंड 6 में जो भी आपके स्टैंडर्ड इसी में। तो इसकी वेटेज देखा जाए तो 18 मार्क्स, 14 मार्क्स, 28 मार्क्स जनवरी 5 में हो सकता है। अगर ये दो चैप्टर अच्छे से कर लो और जनवरी 5 की तरह किस्मत अच्छी हो तो 28 मार्क्स इससे आ जाए। फिर महीने में 20 मार्क्स और लास्ट टाइम में से 13 मार्क्स का ही आया। फिर आपके 3 बड़े चैप्टर्स, जिनको मैं चैप्टर्स नहीं बोलूंगा, अपने आप में एक सब्जेक्ट बोलूंगा। चैप्टर नंबर 3 5 9 27 मार्क्स, 32 मार्क्स, 27 24 30 मार्क्स। इनों की एवरेज वेटेज 33 मार्क्स की है। अगर मैं चैप्टर नंबर 3 5 9 3 5 9 3 5 9 को मैं हटा दूं, मतलब मुझे लगता है मुझे नहीं आता चैप्टर नंबर 3 5 अच्छे से नहीं आता, तो मैं एवरेज 100 मार्क्स में से 57 52 63 66 15, मतलब एवरेज 60 से 70 मार्क्स का अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ। अगर मुझे चैप्टर नंबर 3 5 9 बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा बहुत करके चला गया, थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन मुझे हिट कर गया आ गया, तो भी आप 60 से 70 मार्क्स तो आप मान के चलो आप कर लोगे किसी भी हालत में। तो ये मत सोचना कि 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, नहीं आता, कि आप कुछ भी नहीं आता। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर नंबर 3 5 9 बिल्कुल छोड़ के चले जाओ। जितना हो सके चैप्टर नंबर 3 में आप स्टैंडर्ड वाला पार्ट कर लो। चैप्टर नंबर 3 में स्टैंडर्ड वाला पार्ट कर लो, 5 9 में जितना आप पढ़ सकते हो, जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हो कर लो। तो हो जाता है एक आध कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू में आ जाए, तो आपकी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी। तो आपका आराम से पार हो जाएगा। ठीक है? अब अगर देखा जाए तो इन 6 चैप्टर से मान लो 50% पेपर, 60% पेपर ये देता है। फिर इन 3 चैप्टर से 26%, इन 2 चैप्टर से 22% का पेपर आपको बनता है। मतलब अगर ये 6 चैप्टर अच्छे से आप कर लेते हो, अलोंग विद ये चैप्टर क्या कर लेते हो और इससे जितना हो सके आप अच्छे से कर लो, तो 70 से 85 मार्क्स, 70 से 85 मार्क्स आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। और यहाँ पे एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है? अब आपके बैकग्राउंड में, आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है? सबसे पहले बता दूं, मैंने जितने अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए ना, जितने भी क्वेश्चन दिए किसी भी चैप्टर्स का, किसी भी सब्जेक्ट का, अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे टैक्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे आपका लास्ट पेपर एफएमएसएम का हो, मिनिमम 70 मार्क्स का तो लिस्ट से मैच खड़ा है। इनफैक्ट मुझे याद है एसएम की वीडियो जब डाली थी मैंने, उसमें बहुत कमेंट आए थे, अले अले ये तो स्कैम कर लिया, अले अले ऐसा तो कुछ नहीं होता, अले अले मेरा कमेंट डिलीट कर देगा। मैंने किसी का कमेंट डिलीट नहीं करा, मैंने सारे कमेंट रखे हुए। किसी ने कहा अरे 700 रुपए में कौन से लिस्ट लेगा, बहुत लोग लेते हैं। मैंने कोई फोर्सफुली नहीं किया था, भाई आप ले सकते हो लो, नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, और हम जाके मैच कर लेना। लिस्ट पब्लिक कर रखी है, एग्जाम से एक दिन पहले दे दी थी, जाके खुद से चेक कर लेना। इनफैक्ट लोगों को तो प्रॉपर एनालिसिस करके डाल दिया, भाई देख ले इसी से मैच करता है। अब कई कई तो नहीं, मैं गिनती के मैं मानता हूँ है 2 4 5 नहीं, कम से कम कितने, कॉस्ट में 2 बच्चों का, लॉ में 2 बच्चों का और टैक्स में 1 बच्चे का, मतलब लगभग 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं, एवरेज से 5 से 10, अगर में से हजार लगभग 1000 बच्चों ने लिस्ट ली है, उसमें से 5 से 10 बच्चों का ही नेगेटिव फीडबैक आया है, और उसमें से भी आया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आया 5 से 10। और मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि मेरी साइड से गलती थी कि मैंने उनको नहीं बता पाया, भाई देख लिस्ट से नहीं होगा, तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो लिस्ट पढ़ के नहीं जाएगा। तू सोच रहा है कि ये 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन में करके चला जाऊं, तो नहीं होगा। जब तक तूने खुद से नहीं पढ़ रखा है तो कोई लिस्ट, कोई मैराथन कुछ भी काम नहीं है। पहले तुझे खुद भी वो चीज आनी चाहिए, और ये बेसिक सेंस देनी आनी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं फिर भाई तू बेचता क्यों है? भाई मैं तेरे पास नहीं आया था ना, तूने ना मैंने कोई यूट्यूब पे बहुत लीड वीडियो डालता हूँ, ये वीडियो भी बहुत टाइम, बहुत सारी चीजें 3 4 5 6 10 वीडियो डाल दी, मैं एक वीडियो डालता हूँ मैक्सिमम, और टेलीग्राम पे बहुत लिमिटेड चीज डालता हूँ। बहुत आगे ये बहुत फालतू चीजें नहीं डालता हूँ कि 12 घंटे का मैराथन ले रहा हूँ, 14 घंटे का मैराथन ले रहा हूँ, नहीं, बहुत लिमिटेड चीज डालता हूँ। और 1 रुपए का आज तक एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, ना किया है, ना भी करवाया, ना किसी टेलीग्राम पे कुछ नहीं है। किसी टेलीग्राम पे चैनल पे किसी बंदे ने मेरी थोड़ी तारीफ क्या करती, उसको लगा कि मैं बंदा हूँ। अरे मैं बहुत बहुत आलसी इंसान हूँ, मैं बहुत सोता हूँ। मैं 3 4 दिन से लगातार सो रहा था आराम से, यार आराम से काम करके देखा जाएगा। तो मैं नहीं करता इतना, मैं लेता ही नहीं इतना हेडेक। उसमें 2 4 ना अब बच्चे भेजते हैं कि फलना टीचर ने सर भैया आपकी बुराई की है, तो मैं फलना टीचर का देख रहा था कि अरे यार फलना टीचर का तो मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैं तो ऑडिट पढ़ाता हूँ ना, एफएमएस बनाता हूँ, मेरा तो अलग काम है, मैं तो मेंटरशिप वाला काम करता हूँ, तो इसका तो है ही नहीं। और मैंने उस टीचर की कभी बुराई नहीं करी आज तक, बुराई क्या अच्छाई भी नहीं करी, बुराई भी नहीं, मैं जानता भी नहीं तो अच्छे से क्या करूँ बुराई करके। तो उनके आगे 2 4 नमूने कि यार वो टीचर ना फ्री में डालता है, कोई चीज फ्री में नहीं होती। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आप कहते हो ना स्कैम, बहुत लोग, बहुत नहीं 2 4 नमूने हैं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, जो बाकी लोग करते हैं सब स्कैम है। आप इस चीज को मान के चलो स्कैम है, क्यों? आप खुद सोचो यार, एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप 12 घंटे की 14 घंटे की मैराथन देखते हो, क्या वो वर्थ है? आप खुद सोचो। और सब करते हैं आज के टाइम पे, एक आध फैकल्टी, पुरानी फैकल्टी नहीं करती क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती, नई फैकल्टी को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनको मार्केट में टिके रहना है। क्या वो जरूरी है? आप खुद सोचो यार, नहीं जरूरी है।
24 घंटे में तो वो आपके लिए होते हैं। दूसरी बात, कई नमूने एफएम की थ्योरी डाल देंगे, कॉस्टिंग की थ्योरी डाल देंगे। आप खुद सोचिए, उनसे कुछ, और उसमें कुछ ना रैंकर्स भी है, उन रैंकर्स फैकल्टी से पूछना है, या सब तो सी है, मैं भी सी हूँ, वो भी सी है, उनसे पूछना, सर भैया थ्योरी में मार्क्स मिलते हैं? उन्होंने खुद भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, पर आपको दिखाने के लिए कि मैं तो कॉस्टिंग की थ्योरी डाली थी, एफएम की थ्योरी डाली थी, या इसकी थ्योरी डाली थी, नहीं मिलते भाई मार्क्स। ले देके आपको अकाउंट्स में थ्योरी लिखोगे तो मिल जाएंगे, वो लिमिटेड थ्योरी है, और लर्न भी कर जाओगे। बट कॉस्ट में, एफएम में, या कल का फाइनल में जाओगे एफआर में, एफएम में, वहाँ पे थ्योरी पूछती है। आप पूछ लेना अपने किसी सीए फाइनल के दोस्त से या किसी सीए से कि ऐसे थ्योरी में मार्क्स देती है। अरे आप ऑडिट का पेपर देख के आओगे, एफएम एसएम का थ्योरी का पेपर लिख के आए, लॉ का लिख के आए, कितना मार्क्स देता है थ्योरी में, आप खुद बताना। पर वो सब करते हैं, और सब लास्ट में इसलिए करते हैं, सबको पता है कि लास्ट में करेंगे तो बच्चों के माइंड में चीज रह जाती है। मैं भी करता हूँ, मेरी वीडियो आती है कभी भी 8 बजे वीडियो आती है, मैं 6 बजे 7 बजे, मैं 8 बजे डालूंगा, लिमिटेड लोग देखेंगे काफी है। लिमिटेड लोगों के लिए डालता हूँ, इतने लिमिटेड लोग हैं, इतने लिमिटेड बच्चे आ जाएंगे, मेरा घर चल जाएगा, काफी है। उसमें कुछ नमूने, अरे ये नहीं करता, वो नहीं करता, तू आके कर ले भाई। इसने कमेंट किया ये एनालिस्ट बड़ा आसान है, तू कर ले आके। सबके पास तो कैमरा है ही, फोन तो है ही, कर ले। तू जिस टीचर की वकालत करता, सब मैं ओपन कह रहा हूँ, चाहे कोई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे, जैसे मैं देता हूँ, ओपन कह रहा हूँ, चाहे आपको कोई मैराथन करवाए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, एमसीक्यू मैराथन, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर 50, सुपर 60, सुपर 100, फलना फलना फलना, कोई भी कराए, सब आपके लिए बकवास है। क्योंकि जो 24 घंटे मिलते हैं ना आपके लिए, ना, जब 24 घंटे एग्जाम से 1 महीने पहले कोई भी नई चीज आप पढ़ते हो, सब बेकार है। तो ये आप क्यों करते हो भैया? सब खराब करते, तो मैं भी करता हूँ। और जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो कभी मेरे से लिस्ट लेगा ही नहीं, ना कोई मैराथन देखेगा। आप किसी भी रैंकर बच्चे से बात करोगे ना, जिसकी लास्ट अटेम्प्ट में रैंक आई है, जो अभी या जनवरी में रैंक आएगी, चाहे इंटर की हो चाहे फाइनल की हो, उनसे पूछना भैया आपने लास्ट 1.5 दिन में कोई मैराथन देखी थी या कोई लिस्ट फॉलो कर? नहीं, खुद से करी थी। तो मैं जो करता हूँ, मैं बस अपना एक कि हाँ मैं गलत करता हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ हाँ गलत, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, पर मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं बस एक चीज सही करता हूँ। जो बच्चा थोड़ा सा इधर उधर कि भैया क्या करे समझ नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ भाई तेरे पास पैसे हैं तो अफोर्ड कर सकता है, तो नहीं भी कर सकता तो भी तुझे उस फ्री लिस्ट मिल जाएगी, तो ले सकता है तो वो भी मिल जाएगी। लिस्ट ले, 40 50 70 80 क्वेश्चन है, करके चले जा। और बहुत बच्चे पास हुए हैं, बस उसमें एक ही कंडीशन कि उनकी खुद की मेहनत ज्यादा थी, मेरी सिर्फ 10% की मेहनत थी, 90% उनकी खुद की मेहनत थी, उनका खुद का हार्ड वर्क था। मैंने बस उस हार्ड वर्क को एक डायरेक्शन दे दिया कि भाई तू इधर उधर से घूम के जाता, तो बस सीधे सीधे चल, तेरा हो जाएगा। अब कोई बच्चा, अब जिसके ना एक गवार इंसान था, मैं गवार बच्चा है, बिल्कुल गवार, वो सीए बन भी जाएगा, मैं उन 2 बच्चों को नाम भी दे दूंगा। अगर वो बंदा सीए बन जाएगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा। जब मैंने उससे बात करी, भाई तेरे लॉ के कॉन्सेप्ट क्लियर थे या कुछ था? नहीं, आपने तो बोला था सेम है। अरे गवार इंसान, कभी भी सेम क्वेश्चन अगर आ जाता तो मैं 700 रुपये तो नहीं लेता, मैं कम से कम 7,000 70,000 रुपये लेता ना, कि तो कल को सीए बन जाएगा। पर उनको नहीं समझ में आएगा। तो गलती हम जैसे फैकल्टी की भी है, जो आपको सच नहीं बताते। नहीं काम आएगी भाई, कोई मैराथन कुछ नहीं आएगी। अगर आती है तो बता दो, आपका हुआ है ना, ग्रुप 1 के पेपर दोगे, कल को फाइनल के पेपर दोगे, आप बता दो कितना मैराथन, कितनी लिस्ट आई। लिस्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का काम आती है जिसने पढ़ रखा है, उसको बस एक सीधा डायरेक्ट वो चाहिए। और 70 क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में बहुत 2 4 लोग देते हैं, सिर्फ रिव्यू डाल देंगे। मैं, अरे तू मैच करा के दिखा दे ना, तू सारे सब्जेक्ट का मैच करा के दिखा दे। मैं तो मैच करा के दिखाता हूँ, मैं हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन मैच करा के दिखाता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन से मैच करता है। कुछ कुछ क्वेश्चन किस्मत से तो सेम हो जाता है, ये तो सिमिलर क्वेश्चन आता है। और सारी वीडियो डाल देता हूँ, एनालिसिस डाल देता हूँ, मैच करके देख ले। कुछ लोग होते हैं ना, आओ एक टीचर है डालता है, आओ ऑडिट पढ़ लो, लॉ पढ़, तू मैच करा के दिखा देना। तो एग्जाम से 1 घंटे पहले डाल दे लिस्ट, फ्री में मतलब 1 घंटे पहले डाल के देख ले, मैच करा के दिखा दे। नहीं कराएगा कोई। इनफैक्ट जो फ्री में लिस्ट डालते हैं आपके फैकल्टी, वो मैच करा के दिखा दे। कोई मैच नहीं कराता भाई। कभी-कभी इस बार अकाउंट्स की सबकी लिस्ट मैच करके, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर ईज़ी था। ईज़ी कह लो, एवरेज पेपर था, इसलिए मैच करके। वरना लॉ में, टैक्स में है ना, फैकल्टी रोते-रोते आई ना आपकी फैकल्टी, पेपर बहुत मुश्किल था भाई, तो था। तुम अपने बच्चों को बताओ ना कि पेपर टफ आएगा, मैं तो बता के ज्यादा पेपर टफ आएगा। जब मैंने ग्रुप 2 की वीडियो डाली थी, मैंने बोल दिया था पेपर टफ आने वाला है। आप मेंटली तो आप बच्चों को हर टाइम गोद में बैठा के ले पीले ऐसा नहीं चलता भाई। आपको मेंटली तैयार रहना पड़ता। चलो यहाँ पे तुक्का मार के करके आप सीए बन गए, उसके बाद क्या भाई? और आपको क्या लगता है सीए बनते हैं आप करोड़ बहुत पैसे कमा लोगे? सीए बनने की अवधि 5 इयर्स 10 इयर्स, किसी को 10 साल लगता है, किसी को 15 साल लगता है, स्ट्रगल लगता है। अगर आप कोई शार्क टैंक देखता है, उसमें एक अमन गुप्ता है, कितने साल, 2000 के आसपास सीए बने थे, आज 2025 मतलब 20-22 साल स्ट्रगल किया उस बंदे ने, तब जाके उस लेवल पे पहुंचा। फिर उसमें एक और बंदा है, उसका नाम इफ आई नॉट रॉन्ग मोहित यादव करके कुछ है, वो रैंकर था अपने टाइम पे, और 2007 में वो सीए बना है, तो लगभग उसको भी 10 12 15 साल लग गए। उसने अपना घर तक बेच दिया था, अपने आपको एंटरप्रेन्योर मतलब अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं सीए बनते ही आपको करोड़ों का, लाखों का, ऐसा अरबों का पैकेज मिल जाएगा। टाइम लगता है। सीए बनते ही कोई भी आप नहीं होगे 25 साल का सीए या 26 साल का सीए करोड़पति है, नहीं देखोगे, है ही नहीं मार्केट में। 30 के बाद, 32 के बाद, 35 के बाद, या किसी को 40 के बाद सक्सेस मिलती है। तो मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हर पे, या मैं ऐसे ब्लेजर पहन के एकदम मस्त कोट वोट लगा के मस्त से बाल वाल सेट करके और आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, फैक्ट बता दूं। और मैं अपनी लिस्ट देने से पहले हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको चीजें पता है कि कैसे कैसे करें, बस आपको डायरेक्शन चाहिए कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन बता दो जिससे मेरा सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए, सारा मींस कम से कम 70-80% रिवीजन अच्छे से हो जाए, तो आपके लिस्ट करूँ मैं। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि इस लिस्ट से मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, नहीं होता। आपको फ्री वाली लिस्ट है ना, फ्री लिस्ट भी दे दूंगा, आप देख लेना। जिस बच्चे ने गधे वाली पढ़ाई करी होगी, बहुत बेकार पढ़ाई, उसका काम नहीं, पर जिसने ठीक ठाक भी पढ़ाई करी हुई है ना भाई, उसके लिए फ्री लिस्ट वाली भी काम में आ जाएगी। तो आप खुद कितना अच्छे से पढ़ते हो वो देखो। और मैं हमेशा ऑनेस्ट ओपनिंग से देता हूँ, मैं आपको नहीं गड्ढे में गिना। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक सिंपल सी पोस्ट डाली थी कि आईसीआई को लिमिट कर देनी चाहिए।
सबने ना ये देखा बस वही ना नेगेटिव माइंड कि यार ये बंदा तो खुद सीए बन गया है, इससे ज़्यादा कोई सीए ना बने। ठीक है, अब भाई मैं अपने नाम पे सीए नहीं लगाता, मैं कोई ऐसा मैंने अभी तो कुछ बहुत बड़ा नहीं किया करके बोलूँ। जब जितने में बहुत बड़ा नाम कर जाऊँ, आपको खुद पता चले कि बंदा सीए है या नहीं है, तब तो नहीं आराम से रहो, मैं आराम से सिंपल रहता हूँ। जहाँ मुझे साइन करने की जरूरत है वहाँ करता हूँ, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ नहीं भी करता। ये भी बता दूँ, आके सिर्फ रैंक लेके आ गया या मैं फलना बहुत बड़ी फर्म से काम करके आया हूँ, वो बता रहा हूँ, कोई कुछ काम नहीं आता। मैं टीचर हूँ, मैं आपको अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। तो उसी तरह लीन में डाला कि होना चाहिए, क्यों होना चाहिए आपको ही पता है। कई बच्चे जिनके 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट लग गए, आप खुद सोच के देखो ना कि कब तक आपको अटेम्प्ट देना है। अब मेरे बोलने से मैंने बोल देता हूँ भाई तेरे इतने अटेम्प्ट हो गए बच्चे, आपकी उम्र 22-23 प्लस हो गई, 24 प्लस हो गई है, आप थोड़ा ड्रॉप करके कुछ और देखो या इसको छोड़ दो। क्योंकि आप 24 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, इसी एज में बहुत लोग अच्छा उखाड़ रहा है और 5-6 साल में बहुत पैसे कमा लेंगे। आप सिर्फ डिग्री के पीछे मत जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए छोड़ दो या मत करो, पर बाकी चीजें भी देखो ना। आपने तो सिर्फ सीए देखा है, आप कहीं यार वो गरीब बच्चा है उसने सीए, भाई उसका केस अलग है, उसका केस अलग है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ आ गई, उसका केस अलग है। उसने मान लो 20 साल की एज में स्टार्ट किया, 4-5 साल का उसका मेडिकल इमरजेंसी का गैप आ गया, उसका केस अलग है। बट आपका केस अलग है, आप तो पिछले 4-5 साल से अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, तो कहीं तो ब्रेक होना चाहिए ना। अगर वो आप खुद से नहीं ले रहे तो आईसीए को लाना पड़ेगा। और आपके भले के लिए कह रहा हूँ, अगर 22 अब बहुत ऐसे एक उसमें एक लड़की ने कमेंट किया, मेरे तो 11 अटेम्प्ट लग गए थे इंटर में, 12 अटेम्प्ट मतलब 12 नहीं मतलब 6 साल। आप दिल से बताओ 6 साल सिर्फ इंटर में देना क्या वैलिड है या नहीं है? मतलब उसने 18 साल की एज में स्टार्ट किया, 24-25 साल की लड़की हो गई और अभी गारंटी फाइनल में होगा नहीं होगा। फाइनल में भी करते उसके 3 अटेम्प्ट 1 साल 2 साल 3 साल लग गए, तो 27-28 में सीए बनेगी। अब कई लोग कहेंगे भैया वो देखो बहुत लेट सीए बना था या बहुत लेट सीए बना था। कितने लेट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कितने लोग चलो यार जो टाइम पे भी सीए बने कितने सक्सेस पा गए। तो डिग्री से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। डिग्री आपको बस एक छोटा-सा एक एक्स्ट्रल एज देती है, उसके बाद आपका खुद का टैलेंट, खुद का स्किल। और इस वीडियो को सेव करके देख लो, इस वीडियो को सेव करके देख लो। नेक्स्ट 5 ईयर्स मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नेक्स्ट 5 ईयर्स, आज 2025-26 चल रहा है, 2030 तक आते-आते जब एआई अपनी लेवल पे आ जाएगा ना, जब एआई अपने लेवल पे आ जाएगा, जब एकदम एआई मतलब इस तरह से हो जाएगा कि हर जैसे अभी इंस्टाग्राम, जैसे 2016 में जब सोशल मीडिया आया था, यूट्यूब तो बहुत लोगों के लिए नया था। अब 10 साल बाद देखो, तो जिस दिन 2021-22 में चैट जीपीटी ने इस दुनिया में कदम रखा है, एआई कदम रखा है। अब 1997 की मैट्रिक्स मूवी देखो, तो उस टाइम बता दिया गया था 20 साल पहले ही यूएसए वालों ने कि भाई कुछ ऐसी चीज आने वाली है। हम लोग उस टाइम कुछ कुछ होता है मूवी देखते थे, वो लोग एआई रिलेटेड मूवी बनाते थे या टर्मिनेटर लेवल की मूवी बनाते थे। हम ऐसे गवार मूवी देखते तो यही सोच भी ऐसी है। आपको गारंटी दे रहा हूँ नेक्स्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स में एकेडमी में जितना कोलैप्स होगा ना, जितना कोलैप्स होगा आप कहीं नहीं देखोगे। बहुत लोग अपने बच्चों को शायद सीए डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि एआई जिस लेवल का बना आप सोच नहीं सकते हो। तो जिस बच्चे के पास स्किल्स है, जिसके पास मेंटालिटी स्किल्स है, वो आगे बढ़ेगा। आप बोलोगे भैया फिर तो कोई सीए बनेगा ही नहीं, डॉक्टर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई? बनेगा, 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 पर बनेगा ऐसे नहीं कि डॉक्टर नहीं बनेगा या करेगा नहीं, बट वही बंदा करेगा जिसके पास स्किल्स हो। और उसके बाद भी आप जब बहुत एआई आ जाएगा, तो भैया आप सीए के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना, जो काम मैं 10 लोगों से करा सकता था, अब वही 10 काम एक सीए को रख के बाकी के 9 काम मैं किसी एआई से करवा सकता हूँ, तो मैं क्यों किसी 9 एक्स्ट्रा सीए को हायर करूँगा? मैं एक टॉप लेवल का सीए हायर करूँगा ना, ये सोच रखो। तो अगले 10 सालों में 5 सालों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 5 सालों की बात, जब तक आप सीए बन चुके होगे, तो आपको समझ में आए कि हाँ, एक बंदे ने बोला था। तो डिग्री के पीछे इन सब चीज़ मत भागो। आपका एक अटेम्प्ट कुछ भी है, फिक्स करके थोड़ा दिमाग लगा के करो। और मुझे बहुत लेट समझ में आया। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे बहुत लेट समझ में आया। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था, तो मैं 2019-20 में जब मेरे 4-5 अटेम्प्ट हो गए थे, मैं छोड़ देता सीए। मुझे तो 19-20 में मुझे घर वालों ने ऑप्शन दिया था, छोड़ के कुछ और ट्राई कर, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि क्या करूँगा, क्या करूँ? बट अब जाके हिम्मत आ गई थी कि यार नहीं भी हुआ ना, आई विल लर्न। मैं कुछ ना कुछ कमा लूँगा, मैं इतना तो कर लूँगा। क्योंकि बिज़नेस की समझ आ गई थी, आर्टिकलशिप कर ली थी, लेकिन वो सीए की वजह से जो मैंने स्किल्स अर्न करी थी, उसकी वजह से। तो वही चीज़ बता रहा हूँ। मैं कोट पहन के अपने नाम के आगे रैंक या सीए लगा के आपको गलत चीज़ नहीं बता सकता। मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ। आपको नहीं समझ में कोई बात नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, इसलिए वही बात है। मैं आपको बोल दूँ भाई मैं देने को ले भाई करते रहे, तो मैराथन में करवा दूँ मैराथन। मैं भी कर सकता हूँ मैराथन, कर ले करते रहे। तो वही बात है बस, ठीक है? ये बस बाकी चीज़ हो गई। मैं इस पे हाँ, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि हर लिस्ट में 70 मार्क्स का है, ठीक है? अब पेपर फॉर्मेट ना कोई फिक्स पेपर फॉर्मेट नहीं है। फिक्स पेपर फॉर्मेट है ही नहीं। लेकिन स्टिल जो मैंने बताया ना कि इस तरह का पेपर फॉर्मेट होगा, तो उसका लॉजिक बता दें कि इस तरह का होगा, 70% मान के चलो करेक्ट होगा, बाकी चीज़ें गलत भी हो सकती है, हो सकता है पूरा गलत हो। पर मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल का आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो अगर ऐसा कुछ अलग करेगा तो कुछ भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे का पेपर है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। एमसीक्यू, एमसीक्यू में खेल जाएगा, एमसीक्यू में खेल जाएगा। मैं अभी आपको कह रहा हूँ एमसीक्यू में खेल जाएगा। क्यों खेल जाएगा? मेंटली रेडी रहो। और अगला पॉइंट हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। रेडी रहो, रेडी रहो, रेडी रहो, अच्छे से रेडी रहो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, टैक्स का पेपर देखो, लॉ का पेपर देखो, इवन एफएमएसएम का एमसीक्यू देखो। एफएमएसएम फिर भी एमसीक्यू उस लेवल का नहीं था, पर लॉ का और डीडी का आप देख लो। इवन आप सीए फाइनल में जो आपके सीनियर्स हैं, जिन्होंने सीए फाइनल जीएसटी पेपर दिया है, आईबीएस का पेपर दिया है, डीडी का पेपर दिया है या एएफएम का पेपर दिया है, पूछ लेना एमसीक्यू। जो आईसीए ने ऐसी तैसी की है ना एआई लेवल के क्वेश्चन बना के। इवन अब तो बहुत बड़ी फैकल्टी सीए परवीन जिंदल सर ने भी बोल दिया सामने से आके कि आईसीए यूज करे, क्योंकि मैं तो छोटा आदमी हूँ, अभी तो 2 साल की सीए बने, पर उनको तो भाई 20-25 साल से ऊपर हो गए और ना जाने कितने लोगों ने सीए बनाए। जब वो आके बोल रहे हैं कि एआई यूज हो रहा है और आईसीए यूज कर रही है, उनके क्लोज सोर्स ने बताया है, तो मान के चलो एआई यूज हो रहा है। जब एआई यूज होता है तो बहुत सारी गलतियां होती है। आपने एफएमएस के पेपर में देख लिया, आपने कॉस के पेपर में देख लिया, आपने डीडी के पेपर में देख लिया। वो खेलेगा और वही बंदा एआई को टक्कर दे सकता है, जो बहुत कूल माइंड से लास्ट में जाके उस चीज को हैंडल करे। आप शुरू में एआई का पेपर देख लोगे,
शिट आता ही नहीं, फिर आपकी गलती आपकी है। तो आराम से आप करोगे ना, आराम से सोच-सोच के करोगे, हो जाएगा, ठीक है? दूसरा, कोई फिक्स चैप्टर नहीं, आप बोलोगे ना कि भैया कोई कोई चैप्टर बता दो जो एमसीक्यू मेथड नहीं। आप लास्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के एमसीक्यू पेपर उठा के देख लो, कोई फिक्स चैप्टर नहीं। एक एमसीक्यू बनाएगा, बड़ी सी केस स्टडी बनाएगा, 4 वजह से मान लो इस तरह से अगर एमसीक्यू देगा कि 3 केस सिनेरियो होंगे, 3 से 4 या 2 से 3 होंगे, 3 से 4 इंडिपेंडेंट एमसीक्यू इस तरह होगा क्या, एक केस स्टडी जाएँगे, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन की 2 मार्क्स की वेटेज होगी, तो पाँचों क्वेश्चन ना हर अलग चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। इसके लिए आपके जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, उसको थोड़ा बेसिकली आप पता है एमसीक्यू में क्या है ना, वो टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे पीछे से आपसे लेगा बैंक बैंक पूछेगा कि लॉन्ग, शॉर्ट, ड्यूरेशन, क्रॉप करके कुछ क्वेश्चन बनता है वो पूछेगा, या पूछेगा आउट ऑफ द ऑर्डर का मतलब क्या है, या आउट ऑफ द ऑर्डर की कैलकुलेशन बताओ, या ड्राइंग ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। या ऐसे 2 इंडिया पूछेगा, ये पूछेगा क्या यहाँ पे इंडिपेंडेंट चीज अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। सिंपल सा लॉजिक सा क्वेश्चन पूछेगा, पर केस स्टडी इतनी लंबी हो कि आपको पढ़नी पड़े। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या है, लास्ट 3 से 4 दिन के लिए क्या है, सिंपल है, स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर नंबर 1, 1 से स्टार्ट करो, फिर 11 पे आओ, फिर 6 पे आओ, फिर 2 पे आओ, फिर 8 पे आओ, फिर 10 पे आओ। फिर आपका एसए का पार्ट हो गया चैप्टर नंबर 4 से 7 से, और 3 में जो एसए 3 315 जो भी स्टैंडर्ड है वो कर लो। फिर बाद में टाइम बचे, नहीं तो टाइम तो आपके पास टाइम ये तो नहीं हो सकता, टाइम नहीं बचेगा, पर स्टिल नंबर 3 5 9 लास्ट में कर लेना। अगर आप सर्वाइवल लिस्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इसमें पहले हमने दिया 33 क्वेश्चन इन चैप्टर से, और क्वेश्चन ना ऐसे दिए एआई से बनाए मैंने क्वेश्चन, अपना दिमाग लगाया कि भाई एआई से बनाना है। हाँ, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से करवाई मैंने एआई से। आप क्वेश्चन का लेवल देखोगे ना केस स्टडीज का, आप केस स्टडीज को पढ़ो, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनवा दिए मैंने, मतलब टोटल आपके 33 केस स्टडीज है, उसमें हर केस में आपको मैंने 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन दिए ना, आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट का भी क्वेश्चन है, मैंने उस लेवल के क्वेश्चन बनवाए उनसे। बहुत सिंपल से आप चैट जीपीटी पे जाओ, मैंने सबसे ले रखा है, उनको एक प्रॉम्प्ट देना होता है, स्टडी मटेरियल उनके चैट जीपीटी में डालना होता है, फिर एक एक क्वेश्चन को रीड करके मैंने बनाए। ट्रस्ट मी, ये जो 6 चैप्टर्स बताए इनके 33 क्वेश्चंस हैं, इतने बढ़िया। मैं आपको सैंपल कॉपी भी दे दूँगा, एक बार रीड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा भाई इतना को पेपर आसान आ गया, तो कोई बात नहीं। अगर टफ आया या एवरेज आया या अबव एवरेज आया, आप लिस्ट पढ़ के जाओगे ना, क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ लो, फिर अगर आपका टाइम बच जाए तो 17 क्वेश्चन अलग चैप्टर में 3, 5, 9 के क्वेश्चन कर लो, आपके आराम से मार्क्स बन जाएँगे, ठीक है? अब पेपर टफ आया, मान के चलो पेपर टफ आया, मान लो पेपर टफ आने वाला है, आसान पेपर मत सोच के जाओ। अगर पेपर टफ आया, सबसे पहले पूरा पेपर देखने की कोशिश मत करना, पूरा एमसीक्यू मत देखना, सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन देखिए। आप लोग यार ऐसे 2 ने अच्छे से आता है, ऐसे 2 ने ओहो मजा आ गया, ऐसे दोस्तों ओहो मजा आ गया। चैप्टर नंबर 5 का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने सुबह-सुबह पढ़ा हो, पहले कल एक दिन पहले पढ़ा, ओहो ये तो कल क्वेश्चन कल ही पढ़ा था, वो कर लो। ट्रस्ट मी वो कर लो, आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स करते बढ़ो। ये नहीं अरे टफ पेपर आ गया, फिर आईसी इस टाइम आप आईसी को गाली नहीं सकते, 10 दिन की छुट्टी मिली है और ऑलरेडी आप 2 दिन पहले ऑलरेडी मतलब 12 दिन तो आप पढ़ चुके हो, और जिनका सिर्फ ग्रुप 2 का पेपर उन्होंने तो पहले पढ़ रखा होगा, तो आपको लगभग 12 से 15 दिन तो ऐसे ही मिल गए। तो फिर भी आपको पेपर टफ लगा, खुद से नहीं कर पा रहे हो, गलती आपकी है। आप एफएम में बोल सकते थे, कॉस्ट में बोल सकते थे, कॉस्ट में भी कोई नहीं बोल सकता, कॉस्ट में स्पेशल ग्रुप वाले नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको 4-5 दिन का टाइम मिला था ना, पढ़ सकते थे। एफएम में बोल सकते चलो यार ज्यादा दिन नहीं मिला, स्टिल इस पर ग्रुप वाले पेपर से बेसिस से टफ है, पर टाइम था आपके पास अच्छा स्कोर करने, स्टिल आपकी मर्जी, आप मान मत करना। अगर टफ पेपर आता था, एक मान के चलो कि पेपर ना बहुत आराम से चेकिंग होगी, तो ग्रेस मार्क्स देके ये सब देके ऐसे पास करते। अगर आप खुद से 45 50 मार्क्स, तो 40 से 45 मार्क्स खुद से चेक करके हाँ भाई मुझे इतने मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे, तो मान के लो 5 से 10 मार्क्स आपको ऐसे ग्रेस मार्क्स देके जल्दी देगा। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, भैया 50 सर्वाइवल क्वेश्चन की लिस्ट सैंपल कॉपी पे डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना, समझ जाना, उसके साथ में कौन सा नोट्स पढ़ लिए, गारंटी देता हूँ कि 50 मार्क्स गारंटी आएंगे। पेपर बहुत आसान है, एवरेज पेपर है तो 60 मार्क्स मान के चलो, 60 मार्क्स पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अगर पेपर टफ भी है ना, तो भी आप 50 मार्क्स मान के चलो आपको दीजिएगा। बट हाँ, मैं आपको 101% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपकी ऑडिट में अच्छी खासी ग्रिप है, मतलब आपको ऑडिट अच्छे से आता है, आपको डायरेक्ट पता है कि ये चीज करना है, आपने एक बार कर लिया और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए, तो ये 50 क्वेश्चन कर लो भाई, ट्रस्ट मी कर लो, आपके ऑडिट में 70 मार्क्स कहीं नहीं गए, लिटरली कहीं नहीं गए। और एग्जाम से एक दिन पहले आपको मैं सुपर 30 के कॉन्सेप्ट दे दूंगा, वो 30-40 पेज आप एग्जाम से एक दिन रात पहले पढ़ लेना और एग्जाम के मॉर्निंग पढ़ लेना, आपके ऑडिट में 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। लास्ट अटेम्प्ट में सुपर 30 दिया था, इस अटेम्प्ट में भी दूंगा, एक बार सिर्फ जाके रीड कर लेना, सिर्फ एक बार जाके रीड कर लेना, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। अब आपको मिलेगा कैसे? पिन कमेंट में ये मैं लिंक दे दूंगा, 700 रुपीज, पहले तो 700 रुपए की, 700 रुपए का अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, लिंक पे जाओ, डायरेक्टली आप जाके परचेज कर सकते हो। अब जो पेड बच्चे, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या है, उनको क्या फायदा, सर्वाइवल लिस्ट मिलेगी, एग्जाम से एक दिन पहले सुपर 30 मिल जाएगी, साथ में आपको कुछ सर्टिफिकेट के ना हिक बता दूंगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप देख लोगे ना, मक्खन आपको समझ गया। मैं इस तरह से लिस्ट बनाता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? फिर 2 एमटीपी मिल जाएगी, एक बार 2 एमटीपी अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाओ, एक बार लिख के चले जाओ, ताकि समझ में आ जाए कि पेपर लिखना कैसे है। एमसीक्यू कंपाइल मिल जाएगा, वो प्रैक्टिस के लिए, ये मत समझना कि ये एमसीक्यू बस प्रैक्टिस के लिए। ये हो गया पेड। अब जो फ्री वाले बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? सबके पास पैसे, पैसे सबके पास होते हैं, पर देना कोई नहीं चाहता, ये भी बात फैक्ट है, ठीक है? जो नहीं ले सकते उन्होंने, उनको सर्वाइवल लिस्ट और सुपर 30 लिस्ट तो मिलेगी नहीं, पर उनको मिलेगा क्या? टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगी, एमसीक्यू कंपाइल फ्री मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट हैक्स मिल जाएंगे। अब वो क्या है वो हमको बताने वाला हूँ, बने रहना, ठीक है? अब मिलेगा कैसे? देखो मिलेगा कैसे, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मतलब ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर पे है, इसको लाइक का, कमेंट का, चैनल सब्सक्राइब का, लाइक का, कमेंट का, सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे डीएम कर दो, आपको लिस्ट मिल जाएगी। अभी HTML के हैक्स क्या मैं आपको दिखाता हूँ क्या, कि मैंने किस तरह से लिस्ट बनाई है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, आपको बताता हूँ करना कैसे, सिंपल सा ये है। तो मैंने क्या किया,
लास्ट 5 एग्जाम से आईसीएसई जहाँ से क्वेश्चन पूछे, जैसे सितंबर 25 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा, ठीक है? फिर गए, फिर आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, फिर सितंबर 24 में कौन सा क्वेश्चन पूछा, फिर मई 24 में कौन सा क्वेश्चन पूछा। तो मैंने ना मार्किंग कर दी कि मॉड्यूल में कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा चैप्टर वाइज। तो मुझे एक चीज, एक पैटर्न समझ में आया। अब पैटर्न में क्या समझ में आया, एक पैटर्न समझ में आया कि जो ये आपको ब्लू बॉक्स दिख रहा है ना, ये ब्लू बॉक्स, ये जो ब्लू बॉक्स है, ये ब्लू बॉक्स, इससे ऐसा क्वेश्चन पूछता है हर टाइम में 25 से मतलब 35 का एवरेज मान के जो पूछता है भैया? सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। आप कोई भी चैप्टर उठा के देख लो, जैसे ये रहा, नहीं नहीं मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हाँ जैसे ये रहा, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। हाँ भैया चैप्टर नंबर 2 है। ये आपको ब्लू बॉक्स में दिख गया, ये ब्लू बॉक्स में डायग्राम में कुछ में दिख गया। हाँ तो ये आपके पेपर में आया है, ये आपके जैन 25 के पेपर में आया है। इस तरह से पूछता है। और मैं और दिखा देता हूँ, मैं आपको और अगर मिलता है, कहीं और मिल जाए ऐसा कुछ। ब्लू बॉक्स देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ मुझे मिल जाए। जैसे ये रहा, देखो लास्ट टाइम का पेपर था ना, चैप्टर नंबर 2 से जो क्वेश्चन पूछा है ना सितंबर 25 में, ये देखो ब्लू बॉक्स। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्यों? किसी ने इंग्लिश नहीं किया, मैं इंग्लिश का तो बता दे कि ब्लू बॉक्स से क्वेश्चन पूछे। एक और चीज ऐसे में मैंने बोला था कि जो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन है ना, ऐसा रिपीट नहीं करता, पर यहाँ ऐसा नहीं है। चैप्टर नंबर 2 में जाओ ना, चैप्टर नंबर 2 में जाओ। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 में जाऊँ तो देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला जो पॉइंट है, हर अटेम्प्ट में ऐसे ना इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि हम नीचे जाओ, तो ये वाला है ना, हाँ जैसे कि सितंबर 24 में इससे क्वेश्चन पूछ लिया, अगले टर्म में जनवरी में इससे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर जनवरी में इससे क्वेश्चन पूछ लिया, अगेन एक क्वेश्चन पूछ लिया एक्स्ट्रा, फिर मई 25 में इससे क्वेश्चन पूछ लिया, फिर जनवरी 25 में इससे क्वेश्चन पूछ लिया, मई 24 में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया। ओह माय गॉड! मतलब हर आइटम में ऐसे इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब ये मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया, मैंने अलग से मार्किंग कर दी है। ब्लू बॉक्स की मार्किंग कर दी है, तो ये आपको करना है। तो एट द एंड आपको करना क्या है? एट द एंड आपको करना क्या है? मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, आपको एट द एंड करना क्या है। एट द एंड आपको करना क्या है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, जो भी आपको येलो कलर में, इस तरह से येलो कलर में या ग्रीन कलर में, या तो येलो कलर में, ये तो ग्रीन है, जैसे ये येलो है, जैसे ग्रीन आपको दिखाता हूँ, ग्रीन 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 ग्रीन, ये जैसे आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये पढ़ना है, ग्रीन वाला पढ़ना है। येलो वाला, एक ग्रीन वाला दिख जाए, जहाँ दिख जाए आपको, तो और नीचे जाते हैं, और नीचे जाते हैं, चैप्टर में टू 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 में पूछते हैं। जैसे ये रहा, ये आपको दिख गया, ये आपको दिख गया, ये ग्रीन कलर में, ये करना मतलब ब्लू, सॉरी येलो और ग्रीन कलर का करना है। और जो बाकी मार्किंग है वो आपको नहीं करना, चाहे वो किसी भी कलर में, चाहे वो ब्लू कलर में हो, चाहे उसमें मार्किंग नहीं हो, वो आपको नहीं करना है। सिर्फ येलो और ग्रीन, सिर्फ येलो, येलो येलो डट्टी फेलो, येलो और या ग्रीन कलर में करना है। सिर्फ वो पैराग्राफ, वो टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ के जानने हैं। और मैंने एनालिसिस करके डाला है, ये नहीं कि रैंडम कुछ डाला है, आपको वो लिस्ट में दिखेगा, वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है, क्योंकि ये वाला जैसे टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्लू बॉक्स में ये सारे टॉपिक हम इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले 5 अटेम्प्ट में आईसीएसई ने हर अटेम्प्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, तो मैंने डाल दिया भाई ये भी कर लो, इसमें जैसे डाल दिया है कि ये भी कर लो। तो आप देखोगे ना, आप देखोगे कि मैंने क्या किया है। मैंने, अगर मैं बताऊँ आपको, आ जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सा काम किया है। मैंने क्या किया, अरे आ जाओ, मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सा काम किया है कि 40% जो कचरा है, जो आपके पेपर में पूछने के सबसे लो प्रायोरिटी पे शायद ही ऐसे पूछे, उसको हटा दिया। सिर्फ 60% बोल दिया है कि ये अच्छे से कर लो, आप 70-75 मार्क्स का पेपर अच्छे से देख सकते हो। ये मॉडल का है। अब जो बच्चे मुझसे पेड, जो मुझसे पैसे लेके लिस्ट लेंगे, तो मैंने क्या किया है, इन्हीं सर्टिफिकेट के जो पॉइंट्स है ना, इन्हीं के बेसिस पे आपको केस स्टडीज बना के दी है। जैसे यहाँ पे दिख गया ऐसे 200 की बात किया, ऑडिट की, इंडिपेंडेंट ऑडिट की डेफिनेशन की बात कर रहा है, ये आप टॉपिक देखोगे, तो इसी बेसिस पे केस स्टडीज बनाती है, ताकि आप केस स्टडीज करो, आपके सारे कवर हो जाए। अब जो बच्चे लिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैंने दे दिया है, बस आपको लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, आपको डीएम कर देना है व्हाट्सएप पे, आपको लिस्ट मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, आराम से पढ़ते रहना, आराम से फोन में पढ़ो, लैपटॉप में जो पढ़े। और जो सलाइवा लिस्ट लेंगे वो आराम से लैपटॉप पर पढ़ सकते हो, बस। तो कर दिया। अब कोई ये नहीं बोल सकता, अरे भाई तूने तो पैसे लिए। मैंने दोनों बंदों के लिए कर दिया, चाहे वो पेड बच्चा हो, चाहे वो फ्री बच्चा हो। इवन टेस्ट सीरीज फ्री कर दिया है, एमसीक्यू का कंपाइलर फ्री कर दिया है। जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, उनको तो कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको फायदा क्या है? तो उनको सर्वाइवल और सुपर 30 मिल जाएगी, बस काम खत्म, हो गया। तो जो ले सकता है ले, वो ले ले, एक बार सैंपल कॉपी देख ले, समझ ले, देख ले कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो ही पैसा इन्वेस्ट करे। जो नहीं ले सकता फ्री लिस्ट कर ले, ठीक है? फ्री लिस्ट से भी 60-70 मार्क्स आ जाएगा, सर्वाइवल लिस्ट से भी 60-70 मार्क्स आराम से आ जाएगा। बस पेड लिस्ट में क्या डिफरेंस है कि आपको थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक डायरेक्शन मिलेगी, मैनर में, प्रॉपर मैनर में आपको लिस्ट मिल जाएगी। बस मुझे 50-70 50 क्वेश्चन ही पढ़ के जाना। और जो फ्री वाले, उनको मॉडल के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे बार बस। तो भाई फ्री, अगर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो कुछ चीजें तो आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा, आप थोड़ी मेहनत करो। और जो पेड वाले बच्चे हैं, उनको मैंने बोल दिया भाई तुमने जब मुझे पैसे दिए, तो मैं आपको एक स्टडी मैनर में, चैप्टर वाइज मैनर में आपको दे दूँ, बस हो गया, यही चीज थी। अब वीडियो भाई, इतनी वीडियो 50 मिनट की वीडियो बना दी, पता नहीं कितने लोग देखेंगे। अगर यहाँ तक आपने देख ही लिया है, समझ ही लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो फ्री यूजर्स है उनको ले चाहिए, उनको तो भाई डेफिनेटली वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी, कमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप में शेयर कर देना, आपको मिल जाएगी। और ये स्टडी वीडियो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक पे डाल दूंगा। तो वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये है इंडिया की बेस्ट ऑडियो स्ट्रेटेजी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।